ओम गणेश। जब पितरों ने कहा, क्या कहा कि जो कोई भी मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करेगा, जो कोई भी मनुष्य इस स्तोत्र को लिखकर अपने घर की दीवार पर रखेगा तो क्या क्या चमत्कार होंगे, क्या क्या होगा। और मैं ये बात कर रहा हूँ स्तोत्र की। और मैंने एक वीडियो में बोला था कि पितरों के स्तोत्रों के संग्रह में, स्तोत्रों में इससे महान और कोई स्तोत्र नहीं है। और ये सिर्फ मेरा कथन नहीं है, आप मार्कंडेय पुराण को खोलकर अपने आप देख सकते हो। कथा बहुत लंबी है, महात्म्य सहित स्तोत्र बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपको पूरा संकलित करके बहुत ही संक्षिप्त में श्रवण करवाऊंगा। और मैं अपनी तरफ से आप सबको कहूँगा कि इस स्तोत्र का चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार अवश्य पाठ श्राद्ध के दिनों में कीजिएगा कीजिएगा कीजिएगा। आपके ऊपर पितरों की बहुत कृपा प्राप्त होगी। और वो स्तोत्र क्या है, उसका महात्म्य क्या है, उसका फल जो पितरों ने स्वयं ही प्रसन्न होकर कहा था, आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम श्रवण करें। जब पितर प्रसन्न होते हैं तब वह कहते हैं कि जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करेंगे, हम अर्थात पितर स्वयं कहते हैं कि हम उसे मनोवांछित भोग, उत्तम फल प्रदान करेंगे। जो निरोगी रहना चाहता हो, जो बीमार रहते हैं, उसकी बीमारी को हम दूर करेंगे। जिसे धन प्राप्त करना है उसको धन हम देंगे। जिसको संतान पुत्र प्राप्त करना है उनको संतान पुत्र प्राप्त हम करवाएंगे। जो इस स्तोत्र से हमें प्रसन्न करेगा, यह स्तोत्र सदैव हमें प्रसन्न करने वाला है। यहाँ पर इस स्तोत्र के बारे में क्या कहा है पितरों ने, ये बहुत ध्यान से श्रवण कीजिएगा। मैंने एक वीडियो बनाया था मंत्र के विषय में, जो श्राद्ध से पूर्व 3 बार बोलना है, श्राद्ध के पश्चात 3 बार बोलना है। यहाँ पर बात है स्तोत्र की। और वो कैसे, खड़े होकर। पितर कहते हैं कि जो श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मण के सामने खड़े होकर भक्तिपूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके वहाँ हम निश्चय ही उपस्थित हो जाएंगे। हमारे उपस्थित होने के पश्चात जो वह श्राद्ध किया है, ब्राह्मण भोजन करवाया है, उसे हम ग्रहण करेंगे, ऐसा पितर कहते हैं। जहाँ पर इस स्तोत्र का पाठ श्राद्ध में किया जाता है, वहाँ हम लोगों को 12 वर्षों तक बने रहने वाली तृप्ति में समर्थता प्राप्त होती है। अर्थात जहाँ जिस समय पर श्राद्ध होता है और उस समय पर अगर इस स्तोत्र का पठन किया जाए तो पितर 12 वर्षों तक तृप्त होते हैं। यह स्तोत्र अगर कोई मनुष्य हेमंत ऋतु में करता है श्राद्ध के अवसर पर, या यह सुनाता है, तो वह भी 12 वर्षों तक हमें तृप्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार कोई मनुष्य इस स्तोत्र को शिशिर ऋतु में हमें सुनाता है या इसका पाठ करता है तो 24 वर्षों तक हमें तृप्ति प्रदान करता है। वसंत ऋतु में अगर कोई मनुष्य यह स्तोत्र का पाठ करता है या हमें सुनाता है तो 16 वर्षों तक हमें तृप्ति प्राप्त होती है। उसी प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में कोई भी मनुष्य यह स्तोत्र का पाठ करता है या सुनाता है तो 16 वर्षों तक हमें तृप्ति प्राप्त होती है। और वर्षा ऋतु में जो कोई भी मनुष्य यह स्तोत्र का पाठ करता है तो हमें अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। और अभी यह वर्षा ऋतु चल रही है। शरद काल में किया हुआ उसका जो पाठ है वह हमें 15 वर्षों तक तृप्ति प्रदान करने वाला है। और सबसे बड़ी बात, जिस घर में यह स्तोत्र लिखा जाता है, लिख कर रखा जाता है, वहाँ हम श्राद्ध के समय अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। और श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय इस स्तोत्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से हमें पुष्टि प्राप्त होती है। और इसकी कथा अगर आप देखें तो मार्कंडेय पुराण में दी गई है कि रुचि मुनि की यह स्तुति है। अर्थात रुचि मुनि ने इस स्तुति का गान किया था, पाठ किया था। और इस स्तुति को पढ़ने के बाद 10 दिशाओं में से पितर उनके ऊपर प्रसन्न हुए थे। और वो भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन प्रकाश पुंज में, क्योंकि पितृ वायु स्वरूपी ने, पितरों का कभी ना कोई मंदिर होता है, पितरों का कभी ना कोई फोटो होती है, पितरों का कभी ना कोई मूर्ति होती है। अगर कोई ऐसा बोले कि हमारे पितर, मतलब वो तो इंडिविजुअली जो हम मानते हैं अपने माता पिता भाई बहन, तो वो तो सिर्फ हम एक आत्मसंतुष्ट के लिए एक फ़ोटो के या तस्वीर के स्वरूप में हम उन्हें पितर मानते हैं। लेकिन सही दृष्टिकोण से जैसे भगवान की मूर्तियाँ होती है, भगवान के मंदिर होते हैं, वैसे कभी भी पितरों की कभी भी ना कोई मूर्ति होती है, ना कोई प्राण प्रतिष्ठा होती है, ना ही कभी मंदिर होते हैं। इसीलिए ये शास्त्र का प्रमाण है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है कि पितर प्रसन्न हुए, लेकिन कैसे, प्रकाश पुंज स्वरूप में, ना कोई उनका शरीर था, कुछ भी नहीं। और उस समय पर वह प्रकाश पुंज में जब प्रकट हुए तब रुचि ने
उन रुचि मुनि को उन पितरों ने आशीर्वाद दिए और फिर सारी जो कथा है वह उसमें लिखी है। तो इस स्तोत्र के फिर महात्म्य को सुनकर पितरों ने जो वरदान दिए, जो मैंने अभी आपको श्रवण कराए। अब वो स्तोत्र कौन सा है? तो वो स्तोत्र ये है, ओम रुचिरुवाच ओम अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इंद्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तन्नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तं नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄन् अप्सु दधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्यग्न्योर्नभसस्तथा द्यावा पृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षीणां जनित्रंश्च सर्वलोकनमस्कृतान् अक्षयस्य सदा दातॄन्नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापतिः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तषु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारन् पितृगणां योगमूर्तिं धरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यन् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निशोममयं विश्वं यत एतदशेषतः ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधा भुजाः। श्री पितृनारायण देव की जय। अर्थात यह जो स्तोत्र है वह पितरों का परम प्रिय स्तोत्र है। मैं पुनः कहता हूँ, बहुत सारे स्तोत्र हैं, लेकिन उसमें पितरों को सबसे अधिक कोई स्तोत्र है तो वो ये है। और इसका फल इतने लोगों को प्राप्त हुआ है। मैंने कई वर्षों पहले इसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, बहुत लोगों ने उसको किया, बहुत लोगों ने उसका अनुभव किया और बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली बोला भी है और अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि उससे उसको बहुत लाभ हुआ है। तो ठीक है, लाभ हो ना हो, पितर अगर खुश होंगे तो ऑटोमेटिक लाभ होने वाला है। तो अपने पितरों को खुश करना है तो इन श्राद्ध पक्ष में नित्य सुबह, दोपहर, सायंकाल, रात्रिकाल, किसी भी समय आप पितरों का यह स्तोत्र कर सकते हो। और जैसे इसमें कहा है कि श्राद्ध के समय जब आप ब्राह्मणों को अपने वहाँ भोजन करवाते हो, श्राद्ध के समय क्या करना है? बैठे बैठे इसका पाठ नहीं करना है, आपको खड़े होकर इस स्तोत्र को सुनाना है। जब एक साइड ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं उस समय पर आपको खड़े होकर, या ब्राह्मण भोजन करने की शुरुआत करें उससे पहले आपको उनको यह स्तोत्र श्रवण करवाना है। और जैसे इसमें लिखा है कि पितर स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं वहाँ आपके बिना बुलाए, जिस घर में या जहाँ पर इस स्तोत्र का पाठ किया जाए, और उस घर में तो वह स्थिर निवास कर जाते हैं जिस घर में यह स्तोत्र लिख कर फिर दीवार पर लगाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह एक अमोघ स्तोत्र है जो पितरों को प्रसन्न करता है। तो इस श्राद्ध पक्ष में, पितर पक्ष में अवश्य अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए इस रुचि मुनिकृत पितृ स्तोत्र के पाठ के माध्यम से। ओम गणेश हर हर महादेव।